आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो अलग अलग वीजा। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का वीजा है और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड का वीजा है। तो ये जो दो कंट्रीज हैं यहाँ की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है और ये रिसेंटली कल ही ये वीजा मेरे सब्सक्राइबर को रिसीव हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये वीजा मैंने उनको नहीं दिया, ये उनकी ईमेल पे आया है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन किया था, वीजे का प्रोसेस उन्होंने खुद किया था। मैंने जस्ट उनकी फाइल में हेल्प करी थी, जॉब एप्लीकेशन में हेल्प करी थी और मेरे सब्सक्राइबर ने ये वीजा मेरे साथ शेयर किया। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया का वीजा जो कि है 3 ईयर का वीजा, जो है सब क्लास 4A2 कैटेगरी का वीजा। यहाँ पे कंपनी की तरफ से इनको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा जो खर्चा वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड हुआ है। साथ ही में जो वीजा कॉस्ट था वो भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड था। दैट मीन्स कि आपका बहुत ही कम खर्चा आया था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 4A2 कैटेगरी में एप्लीकेशन करते हैं तो आपको वीजा कॉस्ट भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होगा, आपको वो खर्चा नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दो ऑस्ट्रेलिया के वीजा हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से शेयर किया। इनकी अगर बात करूं प्रोसेसिंग टाइम की, तो जो इनका जो प्रोसेसिंग टाइम था टोटल 2 मंथ था, लेकिन वीजा का अप्रूवल टाइम इनका 15 डेज का था। तो 15 डेज में इनको ये वीजा ग्रांट होके मिल गया था। बाकी का जो टाइम पीरियड था इनका कंपनी से अप्रूवल आने में लग गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दो वीजा जो ग्रांट हुए, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से शेयर किए, इनकी क्या प्रोफाइल थी, क्या सैलरी पैकेज लगी है, क्या एजुकेशन थी, क्या वर्क एक्सपीरियंस था, ये सारी चीजों पे बात करते हैं। और देन आफ्टर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड का वर्क वीजा जो कि 2 ईयर के लिए इनको मिला है और इनकी जो सैलरी पैकेज लगी है न्यूजीलैंड में वो लगी है 3 लाख रुपीज, जो कि काफी अच्छी सैलरी पैकेज है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो हम बात करते हैं रोहित कुमार जी की प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि आप नाम भी देख सकते हैं रोहित कुमार जी, और इनकी जो एजुकेशन थी इनकी 12th थी। इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सुपरमार्केट की कंपनी में एज अ कैशियर। इन्होंने इंडिया में भी काम किया हुआ था और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और इनको मैंने जॉब सजेस्ट किया सुपरमार्केट में, बिकॉज एक्सपीरियंस देखते हुए भी हम उनको जॉब सजेस्ट करते हैं। तो सुपरमार्केट में वैकेंसीज अवेलेबल थी, इनका हमने एप्लीकेशन किया, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन शेयर किए, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हुए लाइक सीवी एंड कवरिंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर भी हमें बनाना पड़ा। देन कंपनीज में हमने इनका जॉब एप्लीकेशन किया। मल्टीपल टाइम्स इनका रिजेक्शन आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार कंपनी के पास फाइल गई तो एक बार सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हायर मैंने नहीं करना, हायर कंपनी ने करना है। तो रिजल्ट जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफी टाइम मल्टीपल रिजेक्शन आने की वजह से ये भी उदास हो गए थे, मैं भी एप्लीकेशन करके थक चुकी थी। बट इनके अंदर मोटिवेशन था, तो मैंने कहा मैं अपनी मोटिवेशन क्यों कम करूं। तो मैंने इनका अगेन एंड अगेन कंपनी में ऑलवेज एप्लीकेशन किया। तो फाइनली इनका जो है विद इन 2 मंथ में इनको ऑफर लेटर मिल गया और विद इन 15 डेज में इनको ये वीजा ग्रांट होके मिल गया। अगर आपकी भी प्रोफाइल इनसे रिलेटेड है रोहित कुमार जी से, तो आप भी मेरे से कॉन्टेक्ट करके एप्लीकेशन करवा सकते हैं। आप इनकी जो सैलरी पैकेज लगी है वो 3 to 4 लाख रुपीज है और कंपनी की तरफ से इनको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा खर्चा जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। दैट मीन्स कि इनका जो खर्चा आया मेडिकल और पीसीसी में, बाकी सारा खर्चा कंपनी की तरफ से मिला है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें मोहन विरदी जी, जिनका की ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा इनको मिला है 3 ईयर के लिए, सब क्लास 4A2 कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। इनकी एजुकेशन इन्होंने 10th करी थी, किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर प्रोफाइल थी। इनको मैंने सजेस्ट किया प्रोफाइल देके कि आप वेयर हाउस पैकिंग की कंपनी में जॉब एप्लीकेशन करें। इन्होंने जॉब एप्लीकेशन करवाया पैकिंग की कंपनी में, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इनको ये ऑफर लेटर 2 मंथ में मिल गया था और इनका जो वीजे का प्रोसेस था वो 25 डेज लग गए थे, क्योंकि अम्बेसी अपना टाइम लेगी, कंपनी अपना टाइम लेगी, उसमें हम नहीं कह सकते कि 1 वीक में आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो कंपनी के ऊपर है, अम्बेसी के ऊपर है। तो इनको भी 2 मंथ लग गए अप्रूवल आने में कंपनी से, 25 डेज लग गए वीजा आने में। और इनकी जो सैलरी पैकेज लगी है, बिकॉज फ्रेशर प्रोफाइल थे तो 2.5 से 3 लाख रुपए, और इनको भी कंपनी की तरफ से फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। इनका भी जो खर्चा आया सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और पीसीसी का, दैट मीन्स कि इनका भी जीरो खर्चा आया और इनका भी आज ड्रीम पूरा हो चुका है। अभी हम बात करते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये तो लग रहा होगा कि चलो इन 2 पर्सन का वीजा आ गया, हमारा कैसे आएगा और हमें कैसे एप्लीकेशन करना होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन से पहले तो हमें ये चीज देखनी होती है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि हम उसी में ही एप्लीकेशन करेंगे। सो राइट नाउ जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो है वेयर हाउस, पैकिंग, सुपरमार्केट, स्टोर कीपर, कंस्ट्रक्शन लाइन, ड्राइविंग फील्ड, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर। इसमें काफी ज्यादा अभी हायरिंग चल रही है, इस कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं।
अब आपके मन में ये डाउट होगा कि हमारी तो 12th है, 10th है, ग्रेजुएशन है, काफी सारे लोग हैं, लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनकी अलग अलग एजुकेशन होगी, अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए फॉर कंफर्मेशन आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर दीजिए, आपका पासपोर्ट, आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर। इससे मैं आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको जॉब सजेस्ट कर दूंगी और आप उसमें ही मेरे थ्रू जॉब एप्लीकेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को लगता है कि जस्ट सीवी एक पेज है, कवर लेटर एक पेज है, इससे कुछ नहीं होता। सारी गेम इसी की है, क्योंकि कंपनी ने आपका प्रोफाइल देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं देखा है कंपनी ने, आपके डॉक्यूमेंटेशंस देखने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन की एलिजिबिलिटी बनती है तो कंपनी आपको खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो ये भी नहीं है कि आप इंडियन फॉर्मेट सीवी से एप्लीकेशन करिए। उसमें इंडियन फॉर्मेट सीवी में क्या होता है, आपका नेम, एड्रेस, एजुकेशन और आपका थोड़ा बहुत जो है आपकी एजुकेशन लिखी होती है और आपका एड्रेस लिखा होता है। इससे कुछ नहीं होता। प्रॉपर वे से फाइल रेडी होती है जो सीवी एंड कवर लेटर है। सीवी में आपकी प्रोफाइल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, लाइक अ नेम, एड्रेस, एजुकेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज, कैसे प्रोफेशनल वे से लिखिए, कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें। तो वो सारी चीजें मैटर करती है। जो कवर लेटर होता है उसमें आपकी प्रोफाइल की समरी लिखी होती है और आपकी तरफ से कंपनी के एचआर को एक हम्बल रिक्वेस्ट जाती है, तो वो आपके कवर लेटर में मेंशन होता है। तो ये सारे पर्सन नहीं बना सकते जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको नॉलेज है, जो इस फील्ड में काफी टाइम से काम कर रहा है, वही पर्सन इन डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमें भी पता है कि हमने कैसी प्रोफाइल से एप्लीकेशन किया और किनका सिलेक्शन आया, कैसी प्रोफाइल पे नहीं आया। तो वो सब चीजों की हमें नॉलेज होती है। तो आप इन दो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे थ्रू हेल्प ले सकते हैं या मेरे थ्रू भी बनवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज मेरे को लगा कि क्लियर करना इसलिए जरूरी, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कि कहते हैं मुझे डायरेक्ट सीवी से हमें जॉब मिल जाएगी। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, सीवी से आपकी प्रोफाइल पता लगेगी, कंपनी को एलिजिबिलिटी लगेगी, कंपनी आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगी, होप सो आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है। तो मेन जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है आपका सीवी एंड कवर लेटर होता है। सीवी तो कवर लेटर आपका बन गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सीख पे जाएंगे, मल्टीपल कंपनीज है, किस में एप्लीकेशन करेंगे, बट हमें सब क्लास 482 कैटेगरी की कंपनी ढूंढनी जो हमें स्पॉन्सर दे। तो वहां पे अवेलेबल्स होती है, वहां पे सर्च करके आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन कंपनी तक फॉरवर्ड करने होते हैं। देन कंपनी जब उसको व्यू करती है उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है, देन वो रिजल्ट देती है। अगर आपको ऑफर लेटर, स्पॉन्सरशिप मिल गया, देन आप वीजा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई सब्सक्राइबर मेरे पास आते हैं जो डायरेक्ट मुझे कहते हैं कि मैम वीजा दे दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं वीजा नहीं देती हूँ और ना मेरा वीजा देने का काम है। मैं जो प्रोसेस है वो करेंगे, देन जाके वीजा मिलेगा। डायरेक्ट वीजा एम्बेसी से मांगने से वीजा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको कंपनी में जॉब अप्लाई करके कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर लेना होगा, देन आप वीजा के लिए एलिजिबल हैं। दो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल लेटर, ऑफर लेटर, ये चाहिए होगा, देन आप वीजा ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, न्यूजीलैंड का वीजा है जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से शेयर किया है। इनका नाम विकास कुमार है और इनको जो ये वीजा मिला है 2 ईयर के लिए मिला है और कंपनी की तरफ से भी इनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। बात है सैलरी पैकेज की, तो इसमें जो सैलरी पैकेज है 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच बीच में है। और कंपनी काफी अच्छी है और यहाँ का अप्रूवल टाइम भी अभी जो चल रहा है 2 मंथ चल रहा है। कंपनी का जो रिजल्ट है 1 से 2 मंथ में कंपनी का अप्रूवल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, जो भी उनका रिजल्ट हो, सिलेक्शन या रिजेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन रिजेक्शन कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो कंपनी की तरफ से भी इनको काफी अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है, फैसिलिटीज भी काफी मिल रही है। इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें, इनका जो सिलेक्शन हुआ है फूड पैकिंग की कंपनी में, और इनकी जो एजुकेशन है वो 12th पास है, किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर थे। और कंपनी में इनके भी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एप्लीकेशन हुआ, कंपनी को इनकी एलिजिबिलिटी लगी तो कंपनी ने इनसे खुद कॉन्टेक्ट करके इनसे बातचीत करी, देन इनको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर दिया, देन इनके वीजे का प्रोसेस हुआ। तो ये न्यूजीलैंड का वीजा है। अगर आप भी न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड में भी अभी जो करंटली जॉब्स अवेलेबल है, वेयर हाउस, फूड पैकिंग, सुपरमार्केट, ये 3 कैटेगरी में काफी ज्यादा हायरिंग हो रही है। आप इसमें एप्लीकेशन करवा सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन के लिए सेम वैसे ही मेथड है जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया कि आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी होंगे, सीवी एंड कवर लेटर, देन आफ्टर उसके थ्रू कंपनीज में जॉब एप्लीकेशन होगा। कंपनी को एलिजिबिलिटी लगेगी तो कंपनी आपको सेलेक्ट करके ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर देगी। ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आने के बाद देन आफ्टर आपके वीजे का प्रोसेस होता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आपको वीजा लेना है तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, विदाउट प्रोसेस आपको वीजा नहीं मिलेगा। अगर आप भी चाहते हो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना, इंडिया टू न्यूजीलैंड मूव करना, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको आपको जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताए वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके मैं आपको जॉब सजेस्ट कर दूंगी। एंड आपको वीजे तक के लिए, कंपनी से अप्रूवल के लिए एंड इंटरव्यू के लिए
प्रॉपर हेल्प करूंगी। तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।